प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, संलग्न चित्र में तीन आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या हमारा भाई एक निकाय है जिसमें हमारे तीन आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। तो हमें क्या करनी है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है हमारा, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक, अगर हम इसे क्या करें, यहाँ पर कांस्टेंट मान करके चले तो के की फॉर्म में हम इसे लिख करके चले तो ये आएगा आप लोगों का U बराबर के इंटू में Q1 Q2 अपॉन में स्मॉल r। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस वाले चित्र में लगा करके चलेंगे। तो एक आप लोगों का ये निकाय बनेगा। तो इस निकाय के लिए आप लोगों की जो ऊर्जा होगी यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, U1 कितनी होगी भाई, के इंटू में ये Q है वो कितना है, -4Q है। तो ये Q इंटू में -4Q अपॉन में कितना है भाई, स्मॉल a। तो यहाँ पर जो U1 का मान रहने वाला है आप लोगों का, ये रहने वाला है -K इंटू में ये होगा आप लोगों का 4Q का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल a। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, U1 का मान होगा। फिर एक निकाय आप लोगों का ये वाला बनेगा। तो इसके लिए जो ऊर्जा का मान होगा U2 बराबर कितना होगा, K इंटू में Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है 2Q। तो ये 2Q और बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a। तो इसका मान कितना आने वाला है, ये आएगा आप लोगों का K इंटू में 2Q का स्क्वायर अपॉन में a। अब एक निकाय आप लोगों का क्या करेगा भाई, ये वाला बनेगा। तो इसमें Q1 कितना है 2Q और 2Q2 कितना है भाई, -4Q। तो यहाँ पर आप लोगों को U3 का मान निकालना है। तो ये आएगा K इंटू में 2Q इंटू में -4Q और ये अपॉन में कितना भाई a। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा आप लोगों का, ये आएगा -K और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8Q का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा भाई a। अब हमें क्या करनी है भाई, नेट ऊर्जा निकालनी है, नेट स्थितिज ऊर्जा हमें फाइंड करनी है। तो नेट स्थितिज ऊर्जा आप लोगों की कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग नेट, क्या लिख करके चलेंगे भाई, नेट ऊर्जा। तो नेट ऊर्जा आप लोगों की कितनी होगी, तो ये होगी आप लोगों की U बराबर में कितना भाई, कितना होगी, U बराबर हो गया आप लोगों का U1 कितना होगी भाई, U बराबर हो गया आप लोगों की U1 प्लस में U2 प्लस में U3। अब इनके मान सारों के रख करके यहाँ पर क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर K इंटू Q स्क्वायर अपॉन में कॉमन आ रहा है ना सब में, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन करके लिख करके चलेंगे। तो ये आ जाएगा आप लोगों का K इंटू Q का स्क्वायर अपॉन में a। ये हमने क्या कर लिया भाई, पहले ही कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -4, कितना बचेगा, -4। यहाँ पर कितना बचेगा भाई, +2 और यहाँ पर कितना बचेगा, -8। तो जब हम इसको क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा मान आएगा, तो हमारा मान कितना आएगा, तो ये आएगा आप लोगों का मान कितना, ये मान आप लोगों का कितना आएगा भाई, तो ये आएगा आप लोगों का K इंटू में Q का स्क्वायर अपॉन में a। और यहाँ पर ब्रैकेट में कितना बचेगा, ये -4 और ये -8 कितने हो जाएंगे, -12। और इसमें से ये +2 घटा करके कितने बचेंगे, -10। कितने बचेंगे, -10। तो जो U का मान रहने वाला है आप लोगों का, ये कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का K इंटू में माइनस का 10Q का स्क्वायर अपॉन में कितना भाई a। तो ये जो हमारा निकाय है, इस निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होगी भाई आप लोगों की, ये होगी U बराबर में -K इंटू में 10Q स्क्वायर अपॉन में स्मॉल a। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट छोटे से क्वेश्चन में, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।